हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था स्ट्रिंग के ऊपर कि आप एक बार ट्राई करके आना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था, ठीक है, उसमें मैंने बोला था कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें रिवर्स करना था स्ट्रिंग को। ठीक है, तो रिवर्स स्ट्रिंग ये क्वेश्चन था हमारा, मैंने लिखा था वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन दिए हुए। जिसमें करना क्या है, यहाँ पे मैं बेसिक समझाता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है मान लो, ठीक है, और मुझे इसको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो ये रिवर्स करने का मतलब कि जो भी लास्ट इंडेक्स स्टार्ट करना है और इसको फर्स्ट में करना है, फिर इसको उठा के इसको फर्स्ट में, इसके बाद करना है, ऐसे डी को यहाँ पे प्लेस करना है, जी ओ को इधर करना है, सी को करना है, पी को करना है और के को करना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके कि लास्ट से उसको फर्स्ट में करें, फिर ये कह लो कि फर्स्ट को लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवर्स होता है। अब इसका अप्रोच क्या होगा रिवर्स करने का, कि मुझे सारे लास्ट के इंडेक्स से स्टार्ट करने और उसको शुरू शुरू में प्लेस करते जाना है। और साथ ही मुझे ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने लास्ट को फर्स्ट में प्लेस किया, उसके बाद उसको मुझे सेकेंड में प्लेस करना है जो सेकंड लास्ट में है। तो एक तरह से ये समझ लो कि मुझे यहाँ से भी जो भी लोकेशन, मान लो कि मैंने कोई वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट कराया हुआ है और एक यहाँ पे पॉइंट कराया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, या फिर समझ लो दूसरा एक यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसके फर्स्ट इंडेक्स को एक पॉइंट करा, एक हमारा लास्ट इंडेक्स को। तो मुझे करना क्या है कि यहाँ पे लास्ट इंडेक्स से उठाना है, इसको फर्स्ट में करना है, और ये लास्ट इंडेक्स के जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करके पीछे लाना है, और साथ ही साथ ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना, इसको इंक्रीज करके मुझे यहाँ पॉइंट करना है। मतलब एक बार में मुझे तीन काम करने हैं। एक तो मुझे उसके जगह पे प्लेस करना है, दूसरा कि दोनों का पॉइंटर्स हमें चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे मान लो कि सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख के रखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो वैल्यू लिए, लेट्स से कि एक मेरा स्ट्रिंग दूसरा है str1 और ये मेरा str था बस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये str के लास्ट इंडेक्स से उठा रहा हूँ। लास्ट इंडेक्स मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कह सकता हूँ। इसी को अगर मुझे निकालना होगा 6 कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा str का जो भी लेंथ है, str डॉट लेंथ निकालने से क्या होता है, ये इसका लेंथ देगा। तो यहाँ पे मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लूंगा, लेट से कि मैं n में स्टोर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे n है जिसके अंदर मैंने स्टोर किया था। n में अभी हमारा क्या है, यहाँ पे 6 स्टोर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके लास्ट इंडेक्स हटाना है। तो लास्ट इंडेक्स से मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेंथ इसका 7 हो जाएगा, सॉरी इसका लेंथ 7 है, और मुझे इसके 6th इंडेक्स से उठाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली str डॉट कैरेट, मैंने बताया था एक फंक्शन होता है जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू उठा के देता है। ठीक है, 7 है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 चाहिए मुझे। तो मैं कह सकता हूँ n-1 लेना है मुझे यहाँ पे, तभी ये 6 आएगा, और 6th वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको उठा के लेके आएगा। और इसको मान लो मैं टेम्पररी किसी ch के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये ch में अभी मेरा क्या स्टोर है, ये x स्टोर किया हुआ है। वही मुझे क्या करना है, मुझे str के फर्स्ट इंडेक्स पे, तो लेट से इसको भी कोई पॉइंट कर रहा होगा, या फिर मैं सीधा ऐसे कह सकता हूँ str1 डॉट कैर एट आई, सॉरी फर्स्ट जो है 0 इक्वल टू, मैं इसको स्टोर कर दूंगा सीधा cs को। तो cs में क्योंकि हमारा पहले से x था, मैं इसके 0th इंडेक्स पे स्टोर करते रहूं। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं है और मैं एक प्लस ऑपरेटर लगा करके अगर ऐसे करना चाहूँ str1 इक्वल टू str1 प्लस करके अगर मैं x कर दूं ना, तो ये क्या करेगा, str पहले से एम्प्टी था, इसमें x को ऐड कर देगा और हमारा str में x स्टोर होगा। ऐसे ही मान लो e आएगा अगली बार, तो यहाँ पे ये स्टोर कर देगा x e। ठीक है, तो ये ऐड करते जाता है। जब हम str1 लिखते हैं और उसको प्लस करते हैं तो वो क्या करता है, तो उसको उसमें ऐड करते जाता है। ठीक है, समझ आया कि कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा अप्रोच समझ में आया कि मुझे लास्ट इंडेक्स से हटाना है। अब जैसे मैंने कर लिया, मान लो ये 0 यहाँ पे मैंने लिखा है ना, खुद से लिख दिया है 0, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इधर मेरे को इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, पर इधर है। अब जैसे मान लो कि n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 7 की थी, तो n-1 किया, तो ये इसको उठा के दिया। अब अगली बार मुझे n-2 करना पड़ेगा ना, तभी मैं इस वाले इंडेक्स पे आऊंगा। फिर उसके अगली बार मुझे n-3 करना पड़ेगा, फिर उसके अगली बार n-4 करना पड़ेगा, ऐसे करके मुझे बढ़ते जाना पड़ेगा, तभी मैं इससे रिवर्स करके एक एक उठाते हुए जाऊंगा। अब ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि n-1 n-2 n-3, तो एक तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे फॉर लूप ही चलाना होगा, और जिसमें मेरा i की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट करनी है और मुझे n-i करते जाना है। तो ये क्या होगा, i की वैल्यू अपडेट होगी, इसका मतलब n-1 होगा, फिर n-2 होगा, n-3 होगा, ऐसे करके मुझे जाना है। कब तक जाना है, हमें जाना है 0th इंडेक्स तक, मतलब n-n तक जाना है। तो एक तरह से कह दो n- अगर मैं 7 तक जाना पड़ेगा मुझे, तो फॉर लूप हमारा ऐसे चलेगा कि मुझे फॉर लूप को i की वैल्यू में 1 से स्टार्ट करके और n तक जाना है। और साथ ही मुझे क्या करना है, पहले ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ये मेरा फॉर लूप है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, str, या फिर सेम अप्रोच से लेके चलते जो मैंने वहां पे डिस्कस किया, कि यहाँ पे पहले तो n की वैल्यू
हमने ऊपर ही निकाल ली, मान लो n की वैल्यू हमने निकाल लिया, str में दिया हुआ है, str2 हमारा एक एम्प्टी इंडेक्स है, सॉरी str1 समझ लो, ये मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है kp codex, और इधर n इक्वल टू मान लो मैंने निकाल लिया लेंथ इसका, और मुझे यहाँ पे मिल गया 7, ठीक है। ये फॉर लूप चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर बार कैरेक्टर निकालना है, char ch इक्वल टू str डॉट कैरेट एट यहाँ पे n माइनस आई करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे हर बार मिलता रहेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू, और मुझे इसी के साथ साथ क्या करना है, str1 प्लस इक्वल टू कर दूंगा मैं, ये प्लस इक्वल टू मैंने बता दिया था क्या था, एक बार पीछे जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ch कर दूंगा, तो ये क्या होगा, हर बार स्ट्रिंग 1 के अंदर इसको str1 के अंदर उसको ऐड करते जाएगा, ठीक, समझ आया। तो ये इसका सिंपल सा अप्रोच था। मैं एक बार सारे अप्रोच दिखा देता हूँ, ये होपफुली ज्यादा टफ क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करने वाला जो था वो हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखो ये एक चीज समझाता हूँ। अभी इसको मैंने रिवर्स करने के लिए, एक तरह से हम रिवर्स ही कर रहे हैं ना इसको रिवर्स करने के लिए मुझे कितने स्टेप्स करने पड़े, ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है, जब मैं यहाँ पे str प्लस इक्वल टू कर रहा हूँ, ये वाला जो प्रोसेस है मैंने बताया था कि इम्यूटेबल इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हर बार इसको बना रहा होगा अलग अलग से, ये स्टेप्स बढ़ रहे होंगे इसके, कॉपी कर रहा होगा, फिर ऐड कर रहा होगा, फिर कॉपी करके फिर ऐड कर रहा होगा, ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो आप str के जगह पे अभी स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब स्ट्रिंग के जगह पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही स्ट्रिंग बिल्डर में मैंने बताया था एक फंक्शन रिवर्स करने का, ठीक है। तो मैं सिंपली वो भी अप्रोच से यहाँ पे कर सकता हूँ। वो अप्रोच कैसे होगा कि मान लो str इक्वल टू मेरा यहाँ पे सेम kp कोडेक्स लिखा हुआ है, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं अभी ये मान लो मेरा स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रिंग में दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करके उसको रिवर्स कर दूंगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे तो पहले एक यहाँ पे बस लिखना है न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे मुझे पास करना है स्ट्रिंग जो हमारा है यहाँ पे str, ठीक है। ये क्या करेगा, एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बनाएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग जिसका भी है तो kp कोडेक्स से एक स्ट्रिंग बिल्डर बनेगी, और मैं उसको क्या करूंगा, उसको कर दूंगा डॉट रिवर्स, साथ में कर दे रहे हैं हम एक ही लाइन में, ताकि मुझे एक्स्ट्रा लाइन ना लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स कर दिए। अब मैंने बताया था कि मुझे ये प्रोसेस है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट किया, पर मुझे स्टोर करना है, मान लो रिटर्न करने के लिए मैंने स्ट्रिंग में ही बोला है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था। तो लेट्स से इसका नाम मैंने str2 रखा है, ये मुझे रिटर्न करना है। अब मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर नहीं कर सकता, कल मैंने बताया था। और उसके लिए फंक्शन क्या होती है, उसके लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे टू स्ट्रिंग, वो क्या करेगा, पहले तो देखो ये वाला प्रोसेस से न्यू स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक नया स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे str की वैल्यू जा रही है, str की वैल्यू kp कोडेक्स है, तो यहाँ पे हमारा स्टोर होगा kp कोडेक्स, ठीक है। और ये मेरा str2 को पॉइंट करवाना है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, रिवर्स किया है, तो ये kp कोडेक्स रिवर्स होकर के ये हटेगा यहाँ से, ठीक है, ये मेरा यहाँ से हटेगा, और यहाँ पे आएगा ये इसका रिवर्स, ठीक है, इसका रिवर्स आ गया मेरा। अब इसको करेगा टू स्ट्रिंग, तब ये जाकर के इसको एलिजिबल करेगा, मतलब कि आप इसमें असाइन कर सकते हो, वरना अगर हमने टू स्ट्रिंग नहीं लगाया तो ये इसको नहीं कर सकता। सिंपल सा 2 लाइन में मैंने ये कर दिया। तो स्ट्रिंग बिल्डर का ये भी एक फायदा यहाँ पे है कि मेरे पास फंक्शन दिए हुए पहले से, मैंने उसे कर दिया, ठीक है। ये पैलिंड्रोम का क्वेश्चन है, ये पैलिंड्रोम जो चेक करने का है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिवर्स का मैंने बता दिया। अब एक बात बताओ, पैलिंड्रोम होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं अगर इंटीजर में लेते हैं, पैलिंड्रोम क्या होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लगा कि आप अगर रिवर्स भी कर दो ना तो भी ये सेम दिखेगा। तो चलो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 1, सेम आया। इसको रिवर्स भी कर दो तो ये एक रिवर्स करने के बाद भी अगर सेम आता है ना, वो कहेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग जो या फिर दोनों कैरेक्टर जो या दोनों इंटीजर जो भी वैल्यू दी हुई है दोनों का दोनों पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मुझे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम चेक करना है। अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम मैंने क्या बोला था, मतलब अभी मैंने क्या दिखाया कि इसको मैंने रिवर्स करने के लिए दिखा दिया कि रिवर्स कैसे करते हैं। अब मान लो मैंने एक पैलिंड्रोम का कोई भी एक ले लिया कि रेसर करके, रेस कार समझ लो, ठीक है, रेस कार। अब इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा ना तो देखो ये आर, फिर ये ए, फिर ये सी, फिर ई सी ए आर, देखो ये सेम है ना, रेस कार रेस कार। इसको रिवर्स भी कर दिया तो मैंने इसको रिवर्स करने का अगर ऊपर बता दिया रिवर्स कैसे करते हैं, तो आप इसको रिवर्स करके str2 में कर लो और उसके बाद इसको इक्वल टू चेक कर लो। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे पैलिंड्रोम है, नहीं होते तो नहीं है। आप रिवर्स आप स्ट्रिंग बिल्डर से भी कर सकते हो और वो जो मैंने जेनेरिक मेथड जो मेथड बताया उससे भी कर सकते हो। तो पैलिंड्रोम शायद आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। ऐसे एक वोवेल कॉन्सोनेंट निकालने का जो मैंने बताया था कि एक कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लो जैसे रेस कार ही है, ठीक है, इसमें मेरा अलग अलग स्ट्रिंग्स है, अलग अलग कैरेक्टर्स है। अब मुझे इसमें से कौन कौन से वोवेल है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है वो मुझे निकालने। तो इफ सिंपल आप फॉर लूप चलाओगे जिसमें आई से लेकर के इसके लेंथ तक जाएगा और आई इक्वल टू मतलब 0 टू इसके लेंथ तक,
ठीक है। और मुझे क्या करना है साथ ही साथ कि यहाँ पे चेक करते जाना इफ और कंडीशन लगाना, और मुझे ये str है, लेट्स सपोज कि str है, तो मुझे इफ str डॉट कैरेट आई हर एक इंडेक्स की वैल्यू को उठाएगा, उसको चेक करेगा कि अगर वो हमारा a e i o u ये तीनों में से, ये पांचों में से कुछ भी होता है, तो मुझे एक यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग इंटीजर लिए हैं, ठीक है, काउंट करने के लिए। तो ये काउंट 1 है, एक काउंट 2 है, ठीक है। तो मुझे सिंपली जब ये अगर आता है तो मुझे काउंट 1 को प्लस प्लस करना है। तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में मान लो 0 है, इसकी भी 0 है, तो जैसे काउंट प्लस प्लस करेंगे इसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में मुझे अगर मान लो कि ये नहीं होता है और जो अगला आने वाला है वो हमारा एक अल्फाबेट ही है, तो मुझे काउंट 2 को प्लस प्लस करना है, ठीक है। अब ये अल्फाबेट है ही या नहीं है वो तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि अगर रेंज उसका A to Z है, ठीक है, तभी वो अल्फाबेट है, वरना अल्फाबेट तो है ही नहीं वो। तो आप वो चेक करके फिर ये काउंट 2 को प्लस प्लस कर सकते हो। तो ये भी सिंपल है, आप एक बार ट्राई करना, मैं इसलिए अभी बता नहीं रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने सबस्ट्रिंग का बताया था, वो थोड़ा देख लेते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक A B C है, इसके सबस्ट्रिंग कितने सबस्ट्रिंग पॉसिबल्स है, मतलब कितने पॉसिबल। एक तो हमारा एम्प्टी है, मान लो कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब सबस्ट्रिंग निकाला तो एक तो एम्प्टी सबस्ट्रिंग होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो खाली होता है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखते हैं कितने पॉसिबल है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा A खुद में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मान लो A B, ये भी एक स्ट्रिंग है, फिर A B C, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, B को अगर मैंने लिया तो B भी एक स्ट्रिंग है, हाँ सब स्ट्रिंग है इसी का। B और C भी जो है वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिंगल C को भी लिया तो भी ये हमारा C, समझ आया। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल, अब जैसे एक दूसरा ले लेते हैं, लेट्स से KP, ठीक है। इसके कितने पॉसिबल होंगे, एक तो एम्प्टी उसको छोड़ना है। अब पहले तो हमारा K, ठीक है, उसके बाद KP, उसके बाद KPC, उसके बाद KPCO, फिर ऐसे ही KPCODEX, फिर DE, फिर DEX, है ना, KPCODE फिर DEX, ओके। उसके बाद फिर एक हमारा P, सिंगल P, फिर PC, फिर PCO, फिर PCOD, फिर PCODE, उसके बाद PCODEX, ठीक है। ऐसे ही करके हमारे कितने पॉसिबल होंगे, और भी आएंगे, यही नहीं है। उसके बाद एक सिंगल C से स्टार्ट होगा, फिर CO आएगा, फिर COD आएगा, फिर CODE आएगा, ठीक है, फिर CODEX आएगा, ओके। अब ऐसे ही O से स्टार्ट होगा, OD होगा, फिर ODE, फिर ODEX, ऐसे ही हमारा D से स्टार्ट होगा, फिर DE आएगा, फिर DEX आएगा, ठीक है। फिर एक बार हमारा E से स्टार्ट होगा, फिर EX आएगा, और लास्ट में हमारा X आएगा। देखो इतने पॉसिबल है, ये सारे हमें प्रिंट करने हैं। ऐसे ही जितने भी स्ट्रिंग आएंगे उसके सारे पॉसिबल जो सब स्ट्रिंग होंगे उसको प्रिंट करना है। तो वो हो कैसे रहा है, अब देखो मैंने इसलिए इस सीक्वेंस में लिखा कि मान लो ये KP कोडेक्स, ये थोड़ा लंबा लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे KP कोडेक्स के अंदर, अब जैसे मान लो सब स्ट्रिंग में क्या करूंगा मैं पहले इसको मुझे लेना है, तो मैं दो पॉइंटर्स लगा रहा हूँ एक समझने के लिए कि मैं मान लो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और दूसरा भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये लेट्स से कि 0, अभी दोनों 0 0 है, I की वैल्यू और एक J की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मैंने 0 0 रखा है, ठीक है। तो I भी मेरा यहाँ पे ही है, J भी मेरा यहाँ पे, तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ I से लेकर के J तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको प्रिंट कर दो। तो वो क्या करेगा, I से J तक कितने भी कैरेक्टर उसको प्रिंट कर दिया। अब कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे K को उसने प्रिंट किया, फिर मैं क्या करूंगा, J को बढ़ा दूंगा। अब J मेरा यहाँ पे बढ़ के आया, अब ये J इक्वल टू हो गया 1। अब मैं वापस से बोल रहा हूँ कि I से J तक के जितने भी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, पहले तो यहाँ पे ही आएगा ना, ये J है, ये KP पे आया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि I से J की वैल्यू दोनों प्रिंट कर दो, तो फिर वो क्या करेगा, K से P तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वो K और P आ जाएगा। फिर मैं J को कर दूंगा प्लस प्लस, फिर यहाँ पे KPC होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा KPC होगा। फिर ये इसकी वैल्यू कर दूंगा 3, तो KPCO आएगा, KPC। ऐसे ही मैं यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगा और जैसे ये लास्ट पहुंच जाएगा तो मैं इसको रोक दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये लास्ट हो गया, फिर मैंने बताया था कि ये जब एक बार K से स्टार्ट किया था मैंने, K से जैसे ही लास्ट तक पहुंचे उसके बाद मुझे अगला P से स्टार्ट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि I की वैल्यू मुझे इंक्रीज कर देनी पड़ेगी 1। अब I की वैल्यू इंक्रीज की तो I यहाँ पे आ गया, और J को भी अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां जहां I स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग के बारे में बोला कि जब भी
हमारा लूप रिपीट होगा, तो वहां पे मुझे क्या करना है, आई और जे की वैल्यू जो है ना वो साथ में स्टार्ट करनी है। या तो हम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम एक आगे पीछे भी रख सकते हैं। जैसे के पी कोड एक्स है तो मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे आई अगर है तो मुझे जे को यहाँ पे रखना है और मैं आई से जे तक की वैल्यू प्रिंट करूंगा, पर मैं इसको एक्सक्लूड रखूंगा, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करूंगा उसमें। तो मैंने पहले के को प्रिंट करूंगा, जब जे यहाँ पे होगा तो के से लेकर के पी को प्रिंट करूंगा, सी को एक्सक्लूड करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है। तो ये चीज हमें करनी है। अब समझ आ गया कि ये क्या करना है। अब होगा कैसे कि क्योंकि अगर मेरा एक बार मैंने आई को कांस्टेंट रखा, आई इक्वल टू जब 0 है तो मेरा जे की वैल्यू जो है ना वो 0 1 2 ठीक है 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। फिर जब आई की वैल्यू 1 हो जा रही है फिर वापस मेरा जे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहा है। फिर जब मैंने आई की वैल्यू 1 होगा तब भी मेरा जी ऐसे जो जे है उसकी वैल्यू हमारा अगर यहाँ पे मैंने 2 किया तो 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो आई भी हमारा रिपीट हो रहा है, पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और जे भी एक तरह से रिपीट हो रहा है 0 1 2 3 ठीक है। तो ये रिपीट हुआ ना, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस चला। तो मुझे समझ आ रहा है कि एक तो इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा और दूसरा हमारा इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो जे का समझो, जे का काम क्या है। जो जे वाला लूप है ना, अगर मान लो 4 जे, इसको मैं क्या करूंगा आई से स्टार्ट करूंगा। अगर मान लो इनिशियली आई की वैल्यू हमारी 0 है तो मैं आई से इसको स्टार्ट किया और इसको जाना है एन तक, ठीक है। जो लेंथ होगा हमारा उसका उससे उस तक, ठीक है। अब मुझे करना है क्या है, अब मुझे यहाँ से सबस्ट्रिंग निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं बोलूंगा कि मुझे सबस्ट्रिंग प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे मुझे सबस्ट्रिंग का पता है फॉर्मूला क्या, मतलब मेथड क्या है सबस्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबस्ट्रिंग, ठीक है। और मैं इसके अंदर पास करूंगा वैल्यू कि मुझे आई से लेकर के जे तक की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। या फिर आई से जे तक की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है। तो 0 और 0 का अगर हम सबस्ट्रिंग निकालेंगे तो मैंने बताया था कि इसको एक्सक्लूड करेगा, तो स्टार्टिंग में एक एम्प्टी स्ट्रिंग देगा मुझे, ठीक है, जो कि मुझे प्रिंट करने की जरूरत थी नहीं ऐसे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ, पर अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम नहीं हुआ। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू प्लस प्लस रहेगी, अभी तक तो कंडीशन एन तक पहुंचा नहीं है। तो जे का वैल्यू प्लस प्लस होगा, तो अभी आई हमारा 0 है पर जे की वैल्यू जो है वो अपडेट होकर के 1 हो गई है, ठीक है। अब जब स्ट्रिंग निकालेंगे, प्रिंट करेंगे इसको, str.substring लिखूंगा मैं, आई इक्वल टू यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर के मुझे 1 तक के वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अगर हम सबस्ट्रिंग में रेंज प्रोवाइड करते हैं 0 to 1, तो मुझे 0 to 1 तक जितने भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करता है, पर 1 को वो एक्सक्लूड कर देता है। तो वो 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, मतलब जो हमारा k है, उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ आया। तो ये हमारा उसका वो वे है प्रिंट करने का। साथ ही साथ अगर मुझे ये नहीं करना तो मैं यहाँ पे सेम चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो मैंने बताया कि यहाँ पे आई जे की वैल्यू हम स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू से ही हमारा के प्रिंट करेगा। ये जैसे मैं जे करूंगा तो सबसे पहला हमारा 0 और 1 होगा और मुझे के प्रिंट करके देगा। फिर ऐसे में 0 और 2 होगा तो मुझे के और पी प्रिंट करके देगा। समझ आया। तो ये सिंपल सा अंदर का लूप मतलब हमारा ऐसे चलने वाला है कि जिसमें हमारे जे की वैल्यू जो है वो हमारा j इक्वल टू हमारा i प्लस 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा। और अंदर में मुझे बस यही करना है, सिंगल लाइन लिखनी है, ठीक है, ये प्रिंट करने वाली। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये वाला एक बार हुआ, i की वैल्यू जब 0 थी तो एक बार हुआ, फिर i की वैल्यू 1 हो रही तो ये वापस से हो रहा है, फिर i की वैल्यू 2 हुई तो ये वापस से हो रहा है, ठीक। तो इसको अगर हम x मान ले तो मुझे क्या एक तरह समझ में आता है कि इस x को इस i के अंदर रखना है, क्योंकि ये हर बार आ रहा है ना, और जितने बार i आ रहा है उतने बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर पूरे लूप को मैं उठा करके एक दूसरा फॉर लूप है जो i है वो 0 से n तक जा रहा है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर ये वाला लूप चलाना है फॉर j, ये हमारा i प्लस 1 स्टार्ट होकर के n तक जाएगा। सेम समझ आया। ये बहुत ज्यादा ऐसे इजीली समझो कि मुझे यहाँ पे क्या करना था। इसके लिए मैंने अलग से देख लिया पहले कि इसके लिए मुझे ये वाली लूप की जरूरत है, क्यों है वो मैंने बता दिया। अब ये देखो कि ये वाला पूरा लूप कितने बार रिपीट हो रहा है, इतने बार रिपीट होगा ना, जो अगर मान लो ये पूरा लूप को ही रिपीट करना है ना एक तरह से, मतलब पहले तो ये वाला जो सेम लाइन है 0 1 2 3, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है, तो मुझे पता है ये सीक्वेंस निकालने के लिए मुझे लूप चाहिए, और ये लूप हर कितने बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेटिवली काम होता था, मैंने बताया था कि वहां पे भी हम लूप ही लगाते हैं, तो इसलिए मैंने दूसरा लूप लगाया और इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये सिंपल से था। अब बस यहाँ पे ये लाइन लिख दो, system.out.println, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा str.substring
और यहाँ पे मुझे आई और जे लिखना है, बस सिंपल सा। ये मुझे सारे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, समझ आ गया होगा होप सो। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने बताया था शायद एनाग्राम निकालने का। एनाग्राम क्या होता है ना कि मुझे अगर दो स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, लेट से ये मेरा चौथा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास दो स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेट सपोज कुछ ले लेते हैं लिसन करके, एक साइलेंट करके, जैसे लिसन, ठीक है। और तो मुझे क्या करना है ना, अगर एक दूसरी स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें मेरा है साइलेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक लिसन है एक साइलेंट है, तो मुझे क्या करना है कि इसमें देखो जितने भी कैरेक्टर्स यूज हुए ना, अगर वो सेम कैरेक्टर इसके अंदर यूज होकर के परफॉर्म किया गया है, मतलब ये जो बना है वो सेम जो जो कैरेक्टर इसमें यूज हुआ वही कैरेक्टर्स अगर यहाँ पे यूज हुए तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों एनाग्राम है। तो आप देखो अगर मिला एल है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर भी है, आई हाँ इसके अंदर भी है, एस इसके अंदर भी है, टी इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, एन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पे बस यही इंश्योर करना है कि इसकी लेंथ भी सेम हो और साथ ही साथ ये दोनों की वैल्यू जो यूज हो रही है अंदर में कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है, समझ आया। यही हमें बस ये वाली चीजें देखनी है। तो इसका जो सबसे सिंपल सा अप्रोच है वो तो यही है कि इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करने से होगा क्या कि ये जैसे अगर मैं सॉर्टिंग की बात करूँ ना, तो सॉर्टिंग कैसे होती है कि ये इसके अपीयरेंस के हिसाब से, अगर मैं बोलूँ कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, तो यहाँ पे अगर इसमें पूरा में देखे तो पहले ई आता है, तो यहाँ पे ये ई को करेगा, उसके बाद कौन आता है, तो मतलब इस सीक्वेंस में ई आया फिर कौन सा आया, ऐसे करके वो पुट करते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको भी करेगा। तो अगर हम देखें कि जब इसको भी हम सॉर्ट करेंगे इसको भी सॉर्ट करेंगे, दोनों का सॉर्टिंग तो सेम होगा ना, क्योंकि कैरेक्टर्स सेम यूज हो गए, तो दोनों सॉर्ट होकर के जो वैल्यू आएगी वो सेम ही होगी। अगर हम इसको भी सॉर्ट किया, मैंने इसको भी सॉर्ट किया, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है एनाग्राम है, ठीक है। तो मुझे बस सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करने के लिए करते क्या है कि मैंने मतलब एक एरे के अंदर एक मेथड होता है, ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ, ये चीजें अभी नहीं समझनी है वैसे तो, ठीक है। या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से एक स्ट्रिंग निकाले, मतलब एक कैरेक्टर निकाले और इसके अंदर सारा विजिट कर दे। पहले तो लेंथ चेक करना है, उसके बाद एक यहाँ से मुझे स्ट्रिंग उठाना है, जैसे मैं एल को सपोज कि मैं लिसन है, ठीक है, और एक हमारा साइलेंट है। अब ये पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैसे जाना है, मैं सिंपली str.caret 0 लिखूंगा और मैं चेक करूंगा कि ये 0 वाला जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने उसके लिए भी बताया था कि ये मान लो str2 है, तो मैं सिंपल करूंगा str2 डॉट कंटेन्स और मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि ये हमारा ये str1 डॉट कैरेट, इसको मैंने ch के अंदर अगर स्टोर कर लिया तो यहाँ पे चेक करूंगा कि ch इसके अंदर कंटेंट्स है, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। जब तक ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इसको आगे बढ़ने दो, फिर वो चेक करेगा str की वैल्यू 0 था, इसके अब ये 1 के लिए करेगा, इसका मतलब यहाँ पे अब i आया होगा, तो i जो है वो इसके अंदर है, हाँ है, इसके लिए भी फिर ऐसे सेम एस आएगा, एस इसके अंदर कंटेंट्स करता है, हाँ है, फिर ऐसे ही एल ट्रू, फिर ई ट्रू, एन ट्रू और टी ट्रू, समझ आया। तो यहाँ पे ये आकर के चेक करेगा, पर इससे पहले मुझे लेंथ चेक करनी, क्यों, अगर मान लो कि लेंथ चेक हमने नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ए रखा है, ठीक है, तो मैंने एल के लिए चेक किया, आई एस टी ई एन सबके लिए चेक कर लिया, ठीक है, सब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ये दोनों अलग अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो इसके लिए मुझे पहले ही दोनों की लेंथ चेक करनी पड़ेगी, str1 डॉट लेंथ अगर ये इक्वल है str2 डॉट लेंथ तभी मुझे आगे जाना, वरना नहीं जाना, ठीक है। मैं अभी सूडो कोड जो अप्रोच है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आएगी सोचते कैसे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ना कि एरे डॉट सॉर्ट करके एक मेथड आता है जो पहले से एरेज डॉट सॉर्ट करके, तो वो क्या करता है, वो खुद ही इसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे बस मुझे एरे का नाम सॉर्ट करना है, मतलब लिखना है। तो मेरे पास एक str है, ठीक है, जिसमें मुझे ये स्टोर किया हुआ है ना, मुझे क्या करना है, इसको पहले एरे में चेंज करना है। तो एरे में चेंज करने के लिए ना हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर मेथड दिया हुआ, मैंने बताया था ना, धीरे धीरे जो भी मेथड आएगा हम उसको यूज करते जाएंगे। तो एरे कैसे बनेंगे कैरेक्टर का, मुझे सिंपल यहाँ पे कैर एरे का साइन और ARR मान लो मैंने इसका नाम 1 रखा इक्वल टू, मुझे करना है str डॉट टू कैर एरे, ठीक है। ये बस हम मैं करूंगा और जैसे ही ये मैंने किया ये क्या करेगा, ये सेम स्ट्रिंग का str का जो मेरा लिसन है इसका एक एरे क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे L I S T E N ऐसे करके स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर सेम अगर मैं बोलूं दूसरा भी मुझे स्टोर करना है जिसमें मुझे ARR2 निकाला और यहाँ पे मैं str1 लूंगा जो कि मेरा दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है, टू कैर एरे। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम यहाँ पे भी ये क्या करेगा, एरे बना करके देगा SILENT, ठीक है। ये दो मेरे पास कैरेक्टर्स आ गए, मतलब कैरेक्टर के एरे आ गए। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये दोनों को सॉर्ट करूंगा ना मैं, एरेज डॉट सॉर्ट
यहाँ पे ARR1 और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा एरेज डॉट सॉर्ट, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, एरेज होता है, और यहाँ पे ARR2, ठीक है। ये दोनों को मैंने सॉर्ट किया, तो सिंपली ये जो लिसन था इसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, और पहले E आएगा, फिर उसके बाद I, फिर L, N, S, फिर T, ठीक है। ऐसे सेम इसको भी सॉर्ट करेगा, तो यहाँ पे भी पहले E आएगा, फिर I आएगा, फिर L, N, S, T, ठीक है। ये दोनों मैंने निकाल दिया। अब अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे चेक करना, दोनों स्ट्रिंग को चेक करना है, ठीक है। तो मुझे सिंपल से, या फिर एरेज डॉट भी इक्वल होता है तो ये भी चेक कर सकते हैं हम सीधा। यहाँ पे बस मुझे चेक करना है कि एरेज डॉट इक्वल, और यहाँ पे मेरा ARR1 ARR2, ठीक है। अब ये दोनों अगर इक्वल होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ये दोनों सेम है, तो मैं सिंपल कह दूंगा कि ये एक एनाग्राम है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये दोनों अप्रोच था। अभी हम चलते हैं VS कोड के अंदर, मैं सारे कोड एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने डिस्कस किया वही सारे कोड है वहां पे भी लिखे हुए, तो अलग कोड नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड के स्क्रीन के ऊपर। अभी आप मेरा VS कोड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें। देखो इसमें मैंने क्या किया, जो मैंने वहां पे डिस्कस किया था ना, इसको रिवर्स करने के लिए सेम चीज की, यहाँ पे देखो लूप चलाया, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लास्ट इंडेक्स पे इसको, सॉरी लास्ट इंडेक्स निकाल करके, और मैं इसमें डालते जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग 2 के ऊपर, ठीक है। समझ आया? इसको मैं रन करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो KP कोडेक्स है, इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, इसका रिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका मैंने सिंपल सा वही जो मैंने डिस्कस किया था वहां पे वैसा ही यूज किया हुआ, तो इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा अप्रोच बताऊं, जैसे ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है, इसमें देखो, इसको मैं अगर यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो सेम मेथड से मैंने इसका रिवर्स निकाला, तो S2 में हमारा रिवर्स पड़ा हुआ है, और S1 में हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो है, और इसमें S2 में हमारा रिवर्स पड़ा हुआ है। मैंने ये दोनों को इक्वल चेक कर लिया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ट्रू रिटर्न करेगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देखो जैसे अब वापस से मैंने रन किया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी रिमूव कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यही रिमूव कर दिया, और मैं वापस इसको चेक करता हूँ, तो ये अभी नहीं होगा, इसलिए ये पैरेंड्रम हमारा नहीं है, इसलिए हमसे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। समझ आया? इसको भी अभी हम कमेंट करते हैं, और यहाँ पे नीचे मैंने देखो एक जो मैंने बताया था ना कि हम इसका अगर स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करें तो मुझे बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आप इसको देखो, ये वाला जो कोड है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको मैंने करा सेव, आप देखो यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, ये मैंने स्ट्रिंग बिल्डर, पहले तो ये रिवर्स वाला देख लो कि ये रिवर्स कैसे हो रहा है, इसको भी हम कमेंट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो मुझे रिवर्स करना है, और मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का बस एक सिंगल लाइन लिखा है, देखो ये मुझे रिवर्स करके दे रहा है, ठीक है। पता नहीं चल रहा है रिवर्स किया कि नहीं, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सॉरी, ठीक है, इसको मैं सेव किया, इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे रिवर्स इसका निकल गया, इसका मतलब ये रिवर्स से ही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका देखो यहाँ पे जो सेकेंड जो यहाँ पे यूज कैसे किया, यहाँ पे सेम देखो मैंने लगाया था न्यू स्ट्रिंग बिल्डर S1 कि S1 को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करो, उसको रिवर्स करो, और फिर इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दो, उसके बाद प्रिंट करना, ठीक है। ये काम यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी यही काम मैं यहाँ पे देखो कैसे कर रहा हूँ कि ये मुझे वहां पे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो मैं पहले तो यहाँ तक से यहाँ तक की लाइन तो सेम है कि पहले वो स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करो, उसको रिवर्स करो, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। फिर मैंने क्या किया, ये रिवर्स वाला निकल गया मेरा, और मैंने इसको स्ट्रिंग 1 से कंपेयर कर लिया कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मेरा जो ये वैल्यू है ये एक तरह से हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है। समझ आ गया? इसको भी कमेंट करते हैं। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था हमारे सारे जितने भी जो सबस्ट्रिंग है उसको निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे सेम जो मैंने समझाया था वही यूज किया, तो मैं बस कोड दिखा रहा हूँ, ये रहा कोड। इसको अगर मैं रन करता हूँ, सेव करा, इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो KP कोडेक्स से जितने पॉसिबल इसके सबसीक्वेंसेस थे ना, तो सबस्ट्रिंग थे सॉरी, वो सारे के सारे यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, ये सारे हमारे निकल के आ चुके हैं, ठीक है। समझ आया? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमारा था, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था हमारा एनाग्राम है कि नहीं वो चेक करने का। एनाग्राम मैंने बताया था, अगर दोनों में सेम कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, दो वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स में सेम कैरेक्टर अगर यूज होते हैं तो मैं बोलूंगा वो एक एनाग्राम है, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूँ, साइलेंट और लिसन ही लिखा है मैंने। तो ये पहले मैंने जो बताया था वो मेरा अप्रोच है कि मैं लूप लगाऊंगा,
ठीक है, जिसके अंदर मैं चेक करूंगा अगर वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू और फॉल्स करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया इसके लिए पहले आपको लेंथ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि मैं सारे कंटेन कर रहे हैं पर इसमें एक एक्स्ट्रा टी है, तो और इसको मैं अगर रन कर दूंगा तो मुझे क्या ये फॉल्स रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा, पर मुझे तो फॉल्स चाहिए ना, इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले लेंथ चेक कर रहा हूँ, अगर इसका लेंथ जो है इसका लेंथ दोनों अगर इक्वल नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना, और यहाँ से मैं रिटर्न कर जाता हूँ। इसका कहने का मतलब कि ये प्रोग्राम इस मेन मेथड से ही खत्म हो जाएगा, और जब मेन मेथड से प्रोग्राम निकल गया उसके बाद तो कहीं जाना है नहीं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब वो अगर लेंथ तो दोनों का लेंथ अगर सही है, ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि शुरू से चेक कर रहा हूँ मैं, 0th इंडेक्स से n तक जा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ हर एक को, तो वो उस कैरेक्टर जो है वो जो भी स्ट्रिंग 2 का एक कैरेक्टर मैंने उठाया आई से, तो ये 0th वाला उठाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर ऐसे करके, और वो चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग 1 में है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉट साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंटेंट्स अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये मैंने इसलिए नॉट का साइन लगाया। कंटेंट्स मतलब वो चेक नहीं करेगा कि है तब वो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, जब नहीं होगा ना तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ से सीधा रिटर्न करेगा। बस सेम काम यहाँ पे भी कि वो चेंज चला जाएगा। ठीक है, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। अगर ये सारे केसेस नहीं होते कुछ भी, ठीक है, मैंने पूरा चेक कर लिया, अगर कहीं पे भी फॉल्स नहीं आता इसका मतलब सारे उसमें है, और साथ ही साथ हमने ऊपर चेक कर लिया हुआ है कि इसका लेंथ जो है वो इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन मेरे ट्रू होते हैं तब जाकर के मैं लास्ट में प्रिंट कर रहा हूँ कि ये भी इसका मतलब एक एनाग्राम है। ठीक है, अब इसको वापस से इसको कमेंट करते हैं। इसका मैंने दूसरा अप्रोच बताया था कि हम एरे यूज करेंगे, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से कि मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इसको एरे में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये मैंने बताया 2 कैर एरे यूज होता है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है। 2 कैर एरे मैंने यूज किया जो एरे का ही एक मेथड मतलब है, हमारे स्ट्रिंग का एक मेथड है जो उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए मैंने 2 कैर एरे बनाया। तो ये क्या कर दिया, इसका कैरेक्टर एरे बनाया दोनों का, एरे 1 एरे 2। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को कंपेयर करूँ सॉर्ट करके, तो इसको सॉर्ट किया तो वो मतलब उसके अपीयरेंस के हिसाब से अल्फाबेट में उनको दोनों को सॉर्ट करेगा, और मैं वहां पे बस चेक कर रहा एरेज डॉट इक्वल्स एरे 1 और एरे 2 अगर दोनों इक्वल है तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं देखो सारे कुछ रन करेंगे यहाँ पे भी सेम, तो ये ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ से कुछ एक हटा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो हटा नहीं पाया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ आया, ये हमारे क्वेश्चन थे, आप एक बार प्रैक्टिस करो अपने एंड से, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।